क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला बना चिचड़ा के द्वारा तैयार भरवा कलौंजी, जिसको हमने भर के बनाया है। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हो जाती है। चिचड़ा बरसात के सीजन में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिल के बनाना शुरू करते हैं। ये हमने चिचड़ा लिया है, जिसके द्वारा आज हम भरवा कलौंजी को बना के तैयार करेंगे। इस तरह का ये होता है और इसमें कई कलर आते हैं। कुछ पूरा तरह से ग्रीन होता है, कुछ में सफ़ेद लकीरें होती हैं, कुछ सफ़ेद कलर के होते हैं। जो भी मार्केट में आपको उपलब्ध हो उसी के द्वारा इस सब्जी को बना के तैयार कर सकते हैं। ग्राम में इसको हमने 500 ग्राम लिया। मार्केट से लाने के बाद इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुल के हमने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसकी बाहरी छिकली को निकाल देते हैं। इसका बाहरी छिकला बहुत ही पतला होता है, इसलिए आप चाकू द्वारा हल्का से इसको रब करेंगे और इसकी पूरी छिकली निकल जाती है। देखिए, पूरी छिकली को हमने निकाल दिया। दोबारा से इसको 2 पानी से धुल के साफ कर लिया। जो चिचिंडे बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं उनकी बाहरी छिकली निकल के साफ भी नहीं होते। और इस तरह इसको करीब 3 से 4 इंच लंबा हमने पीस को काट के तैयार किया है। जैसा छोटा बड़ा साइज आप पसंद करते हो उसी तरह से इसको लंबाई में काट के तैयार कर लीजिए। और इस तरह देखिए, हमने सारे चिचड़े को काट के तैयार कर लिया। हमने साबुत खड़े मसाले लिए हैं। लगभग 4 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिया है, 1/4 टेबलस्पून मेथी है, 2 टेबलस्पून हमने बारीक वाली सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने राई लिया, आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने मंगरेल लिया है। इन्हीं मसालों के द्वारा कलौंजी को बना के तैयार करेंगे। 5 से 6 हमने लहसुन लिया है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। 2 हमने हरी मिर्च ली, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज की प्याज है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। जार के अंदर इसको डाल के बाद में दरदरा पीस के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मसाले को भून के तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने साबुत धनिया को डाल दिया और चलाते हुए गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हैं और 2 मिनट तक धनिया को भून के तैयार कर लेते हैं। भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गया है। धनिया को साइड में कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने सौंफ को डाल दिया और साथ ही साथ जो 1/4 टेबलस्पून मेथी ली थी उसको भी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और चलाते हुए इसको भी 1 मिनट तक इन्हीं के साथ हमने भून के तैयार कर लेना है। और भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो गया। अब इसके अंदर हमने राई को डाल दिया और मंगरेल को डाल दिया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और गर्म कढ़ाई में इसको 1 मिनट तक भून लेते हैं। पूरे मसाले को भूनने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगा। बहुत ज़्यादा मसालों का ना कलर चेंज करना है ना भून के तैयार करना है। इस तरह देखिए, भून के तैयार हो गए। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसे हमने ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। एक हमने मिक्सी का जार ले लिया और उसके अंदर इन सारे मसालों को डाल देते हैं और दरदरा पीस को इसको हमने तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए, ढक्कन लगा के इसको हमने पीस के तैयार कर दिया। पूरे मसाले को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अब हमने उसी जार के अंदर जो प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को काट के रखा है, इसको भी ढक्कन लगा के पीस के तैयार कर लेते हैं। जो हमने मसाले पीस के तैयार किए थे उसको एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। उसी प्लेट के अंदर अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट निकाल लेते हैं। आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया और साथ ही साथ आधा टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर हमने आमचूर पाउडर डाल दिया। अब इसके अंदर जो हमने कलौंजी का मसाला बना के तैयार किया था, जिसके अंदर हमने धनिया, सौंफ, मंगरेल, मेथी और साथ ही साथ राई डाला था, 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के पहले इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर मसाला कम लगता है तो थोड़ा सा मसाला इसके अंदर और डाल देंगे। और इस तरह इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने मसाले को और डाल दिया। इस तरह देखिए, मसाला तैयार हो गया। अब जो हमने चिचड़ा काट के रखा है इसको भर के तैयार कर लेते हैं। 1 पीस चिचड़ा को हमने लिया और जो इसके अंदर का बीज वाला हिस्सा होता है उसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद जो मसाला इसके अंदर भरेंगे उसके अंदर बीज वाले हिस्से को मिला लेते हैं। और इस तरह देखिए, मसाले के अंदर हमने बीज को मिला लिया। इस तरह देखिए, मसाले को इसके अंदर हमने भर लिया। 1 पीस चिचड़ा को हमने तैयार कर लिया है। तो दूसरे तरीके से भी भरवा बना के तैयार कर सकते हैं। 1 पीस हमने इसका चिचड़ा ले लिया। अब इसको एक चाकू की सहायता से बीच में एक कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद इसके अंदर अगर बीज वाला हिस्सा तो आप उसको निकाल लीजिए और मसाले के साथ उसको मिला लीजिए। इसके अंदर बीज वाला हिस्सा नहीं है तो आप थोड़े से मसाले को लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए और इस तरह भी इसको भर के तैयार कर सकते हैं। दोनों तरीके में से जो आपको ठीक लगे उसी तरीके से इसको भरवा बना के तैयार कर लीजिए। और इस तरह देखिए, सारे पीस को हमने बना के तैयार कर लिया। कलौंजी को हमने पका के तैयार कर लेना है। एक हमने पैन ले लिया, इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया। एक एक पीस करके इसके अंदर रख देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। और इस तरह देखिए, सारे पीस को इसके अंदर हमने रख दिया है।
चौथाई टेबलस्पून से थोड़ा सा कम हमने नमक लिया है और चिचड़े के ऊपर इसको फैला देते हैं। ढक के करीब 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते हैं। तो पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है। ढक्कन हटा के इसको देख लेते हैं। एक चिमटे की सहायता से हर पीस को हमने पलट देना है। इसी तरह से हमने अलट पलट के हर 2 से 3 मिनट के बाद इसको चारों तरफ से पका के तैयार कर लेना है। और इस तरह से देखिए दोनों तरफ से हमने इसको पका के तैयार कर लिया। 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। जो थोड़ी कच्ची उनको भी पका के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए चिचड़ा की कलौंजी बन के तैयार होगी। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। कलौंजी को आप चाहे पराठे के साथ खाइए या पूड़ी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने चिचड़ा कलौंजी बनाई तो आपको कैसी लगी। इतना कीमती से मैंने कहा कि हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते अपनी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। श्वेता पाक कलम। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।